हेलो मेंटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक नया टॉपिक जो कि है म्यूचुअल फंड्स का बेसिक्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट व्हाट टॉपिक वुड यू लाइक टू सी नेक्स्ट ऑन दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए म्यूचुअल फंड्स का बेसिक्स। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट अ म्यूचुअल फंड इज। ओके, सो सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स यानी पूलिंग ऑफ फंड्स। बहुत सारे लोगों के पास स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का नॉलेज नहीं होता है, बट दे हैव मनी। सो व्हाट दिस म्यूचुअल फंड गाइज डू, दिस इज दीज आर द फंड दैट आर मैनेज्ड बाय एक्सपर्ट्स। तो उसमें बहुत सारे लोगों से ये लोग फंड्स लेंगे, थोड़े से। कोई 500 रुपए देता है, कोई 1000 रुपए देता है, कोई 2000 रुपए देता है। एंड दैट पूल ऑफ फंड दे इन्वेस्ट इन टू स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटीज एंड एनी अदर असेट्स। Basically they invest into market. Okay, and it can be done in two ways. It can be done through lump sum और SIP। lump sum SIP क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। Okay, so basically these are funds which are managed by experts जिनके पास अच्छा नॉलेज होता है मार्केट का, और आपके बिहाफ पे वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके देते हैं in order to get you higher returns. Okay, so this is basically what a mutual fund is. नाउ हाउ इट वर्क्स, अब म्यूचुअल फंड्स में आप एज लो एज 500 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और ये काम कैसे करता है, तो जो आपने पैसे डाले, सपोज आपने 500 रुपीज डाले, तो 500 रुपीज के अमाउंट के आपको यूनिट्स अलोकेट होंगे। और वो जो यूनिट आपको अलोकेट होंगे, जैसे मार्केट में शेयर का वैल्यू अप एंड डाउन जाएगा, स्टॉक का, सिक्योरिटी का, बॉन्ड का, वट एवर यू हैव गॉट, वो उसका वैल्यू उस हिसाब से इट विल चेंज। ओके, और जब ये वैल्यू ऊपर जाता है, योर वैल्यू विल इंक्रीज, जो आप कहते हैं प्रॉफिट, वो आपको हो जाएगा। इसमें बहुत सारे अलग-अलग टाइप के फंड्स अवेलेबल होते हैं। दे आर अवेलेबल एज़ पर योर रिस्क एपेटाइट, योर गोल। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा रिस्क लेना है, तो आप उस हिसाब के फंड के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कम रिस्क लेना है, तो उस हिसाब के फंड्स भी है कि नहीं, मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, लेकिन मुझे इन्वेस्ट भी करना है, उस हिसाब के फंड्स भी है। फिर दूसरा आपके गोल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। छोटे-छोटे जो गोल्स होते हैं हमारे डेली लाइफ के, कि मुझे कार लेना है, मुझे घर लेना है, उस तरह के गोल्स के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, तो अलग-अलग टाइप के ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है। आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, मिक्स्ड में भी आप इनफैक्ट यू कैन चूज़ टू इन्वेस्ट इन बोथ प्रोपोर्शनेटली इन इक्विटी एज़ वेल एज़ डेट। ओके, दिस इज़ अ बेसिक सेशन। इक्विटी, डेट और फंड्स के बारे में हम अगले सेशन में देखेंगे। दिस इज़ जस्ट अ गो थ्रू, दिस इज़ जस्ट बेसिक ऑफ हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स एंड व्हाट इट इज़। लमसम वर्सेस एसआईपी पे हम आ जाते हैं। लमसम यानी अगर आप एक साथ बड़ा अमाउंट मार्केट में डाल देते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं, पड़े हैं, आपको इन्वेस्ट करना है, जो पड़े रहेंगे तो इट वुड डिग्रेड, राइट? सो इट इज बेटर यू इन्वेस्ट इनटू मार्केट टू गेट रिटर्न्स। 5 लाख मेरे पास पड़े थे, मैंने एक साथ मार्केट में डाल दिए, तो दैट इज लम्प सम इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज एसआईपी। एसआईपी को हम कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो छोटी सेविंग्स के लिए बना हुआ है। जरूरी नहीं है सबके पास 5 लाख रुपए पड़े हो। ये तो हमने हाइपोथेटिकली कह दिया कि 5 लाख रुपए पड़े हैं। काफी लोगों के पास पड़े भी होते हैं, बट सब लोगों के पास नहीं होते। बट सेविंग्स इज नेसेसरी, सेविंग्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, एवरी वन वॉन्ट्स टू डू इट, राइट? सो एसआईपी में आप 500 रुपीज पर मंथ से सेव कर सकते हैं इंटू म्यूचुअल फंड्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर 2000 रुपीज आपको एवरी मंथ किसी प्लान में डालने हैं, तो या ये आप 2000 रुपीज एवरी मंथ, देर इज अ प्लान, ये ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डिडक्ट हो सकता है एंड इट डायरेक्टली गेट्स इन्वेस्टेड इनटू द फंड यू हैव चोजन। हर मंथ आपके फिक्स्ड अमाउंट वो है जो कट जाएगी एंड वो सेव होती जाएगी म्यूचुअल फंड में, एंड इट गेट्स अक्यूमुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। म्यूचुअल फंड का एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, बट विच इज द बिगेस्ट इन ये एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड। आप हर महीने जो डाल रहे हैं, आपके 2000 रुपए सपोज 2500 हो गए, तो अब वो 2500 पे इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ योर म्यूचुअल फंड। दूसरा एडवांटेज है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। ओके, यहाँ पे जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। आप मिक्सचर ऑफ प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप पूरे पैसे एक स्टॉक में नहीं डाल रहे हैं, आप जो फंड में डाल रहे हैं, और जो फंड है ना, दैट इन्वेस्ट इनटू मल्टीपल स्टॉक्स। अगर आपने 2000 रुपए या 5000 रुपए एक ही स्टॉक में डाला, स्टॉक गिर गया, तो आपके पैसे
चले भी जा सकते हैं, अगर वो बढ़ गया तो आप राजा भी बन सकते हैं और रंक भी बन सकते हैं। सो ये स्टॉक मार्केट का है, बट ऐसा म्यूचुअल फंड में नहीं रहता है। इसमें अलग-अलग स्टॉक में आप ये डाइवर्सिफाई कर देते हैं रिस्क। यानी अगर कोई एक शेयर आपका गिर भी रहा है, तो जो दूसरे शेयर है ज़रूरी नहीं है वो गिर रहे हो। तो आप इसमें डायरेक्टली एकदम से अमीर या एकदम से गरीब नहीं हो जाते, रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन अच्छा आ जाता है। ओके, तो दूसरा बेनिफिट ये है कि एसआईपी आपको अप्स एंड डाउन्स एवरेज करने में हेल्प कर देता है। कभी हर बार मार्केट सीधा तो नहीं जाएगा ना, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। तो वो जो अप्स एंड डाउन्स है, उसका जो इफेक्ट है वो नलिफाई हो जाता है, वो एवरेज आउट हो जाता है। ओके। एडवांटेज तीसरा ये है कि आपकी रिस्क एपेटाइट पे आपके गोल्स पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं आपको हाई रिस्क लेना है तो आप उस हिसाब के फंड में जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको लो रिस्क लेना है उस हिसाब से जा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। आपने पैसे डाले, शेयर ऊपर भी जाए नीचे भी जाए। इसमें तो यू आर इन्वेस्टिंग इन अ फंड व्हिच इज ग्रुप ऑफ स्टॉक्स और डिबेंचर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज व्हाटएवर द डिपेंड्स ऑन द फंड। नेक्स्ट इज ऑल्सो इज केपेबल ऑफ बीटिंग इन्फ्लेशन। ओके, सो यहाँ पे आपको रियल रिटर्न्स जो एक्चुअली ही दिखाई देंगे। कई सारी जगह पे रियल रिटर्न्स नहीं आता है, जैसे कि एफडी है। माना कि उसके अपने बेनिफिट्स है, बट एफडी है या कोई और दूसरे जो बेनिफिट्स है जहाँ पे आपको फिक्स रिटर्न मिलता है ना, इट जनरली डज नॉट बीट इन्फ्लेशन और इज मियरली इक्वल टू द इन्फ्लेशन। सो म्यूचुअल फंड्स में आपको रियल रिटर्न्स देखने मिलेंगे, इन्फ्लेशन को वो बीट कर जाता है। And it also helps to accumulate your wealth, it helps to build your net worth. Okay, and at the end फाइनली म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप एड में भी देखते होंगे कि वो लोग बोलते हैं यहाँ पे मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये एडवांटेज नहीं है, ये नोट है, मैंने नोट करके लिखा है, तो खाली उस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। सिंपल सा हमारा शॉर्ट सा लेक्चर था आज के लिए, बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नोटिफिकेशन पैनल ऑन कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीक आएगा म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।